अभी नवजुवक का नेता बेनीपट्टी विधानसभा 32 से कृष्ण कुमार झा उर्फ गुड्डू झा वो नहीं। ये कांग्रेस का नेता है, मधुबनी सबका घर है। उनको यदि टिकट मिले कांग्रेस से तो वो धरातल का नेता है, इस जमीन का बेटा है, वो बेनीपट्टी को विकास कर सकता है। नहर में भी पानी कभी आज तक एवे नहीं किया। नहर खुदा चुका है यहाँ पे। नहर खुदाया है और सरकार इतना नाकामी है जो उस नहर में आज तक कभी जिंदगी में पानी ही नहीं आया। एक पानी नहीं आया, वैसे ही बना और वैसे ही समाप्त हो गया नल जल योजना। नल जल योजना में मतलब मैंने देखा कि बहुत प्रचार किया सरकार ने, बहुत हर जगह प्रचार किया है, यहाँ तक कि ये प्रचार जो है दिल्ली तक भी पहुँचा था, लेकिन अब तक पानी नहीं। नहीं, कहीं नहीं। 13 वार्ड नवटरही पंचायत है, एक भी नल जल योजना नहीं चल रहा है। ये स्टेट बोर्डिंग के बारे में बोले, एक स्टेट बोर्डिंग है, वो भी नहीं चल रहा है। जो किसान कहीं से कुछ रोपता या उपजाता, वो भी नहीं चल रहा है। यहाँ का माननीय विधायक विनोद नारायण जी साफ नेकम्मा है। 1% भी नहीं हुआ है, 1% भी नहीं हुआ है। नवकरही पंचायत में 1% धान की खेती नहीं। क्यों ऐसा क्यों है? पानी नहीं है। सरकार बोर्डिंग पे बैंड लगाया हुआ है कि 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप बोर्डिंग चलाइएगा तो धान रोपेगा कहाँ से? ये तो जैसे आपने बोला कि यहाँ पर नहर खुला गया है, नहर में पानी नहर नहीं भी है। खुलाया, पुराना भी नहर है। हर बार मुखिया जिस बार जीतता है लाख रुपया उसमें से निकालता है, लेकिन आज तक हाँ नहर में खुदाई में, लेकिन आज तक मैंने पानी नहीं आया जिंदगी में। और जितना भी मुखिया हुआ है 20 वर्ष के अंतर्गत, सारा मुखिया उसमें से मनरेगा के थ्रू पैसा निकाल के मतलब पूरा पीट लिया। कोई भी इस गाँव में किसी ने भी नहीं लगाया। किसी भी नहीं, कभी भी उस नहर में पानी ही नहीं आया। राजकुमार जी आइए ना थोड़ा। राजकुमार जी, ये कहने का मतलब है कि ये जो इतना बड़ा तालाब है, देखिए वहां तक जा रहा है तालाब। ये तालाब छोटा मोटा नहीं है। आम गांव का तालाब जो होता है बहुत छोटा होता है, पर ये तो बहुत बड़ा तालाब है, तो इसको इस्तेमाल नहीं किया गया कभी। इसमें तो बारिश ही नहीं हो रहा है, पानी भरेगा तभी तो इस्तेमाल होगा। यहाँ 5 साल से पानी नहीं हो रहा है, इधर जो है तो धान भी नहीं हो रहा है कभी। बेनीपट्टी विधानसभा और बेनीपट्टी विधानसभा का एक गांव नवकरही गांव, आप चारों तरफ देख लेंगे गांव बहुत बड़ा है। खुद में ही गांव बहुत बड़ा है, इसके अंदर न जाने कितने टोल हैं, लेकिन इस गांव के अंदर आप देखेंगे कि गांव अभी सुनसान पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्या सिर्फ इसी गांव की नहीं है, नवकरही गांव की बात नहीं बता रहा मैं आपको, ये बात बता रहा हूँ मैं पूरे बिहार की, ये बात बता रहा हूँ मैं पूरे मधुबनी की। क्या क्या समस्या हैं, बहुत सारी समस्या। देखिए आज हम जो है जब नवकरही गांव में आए थे तो मुन्ना जी के यहाँ आए। मुन्ना जी इसी गांव में रहते हैं काफ़ी सालों से, काफ़ी बरसों से, जब ये गांव भी नहीं बसा होगा तब से ये इसी गांव में रह रहे हैं। और इन्होंने जो हमें बात बताई ना, वो हैरान कर देने वाली बात थी। हमने सोचा कि आप लोगों से भी ये बात शेयर किया जाए। इस गाँव में आपको लगता होगा कि जो मिथिलांचल है, मिथिलांचल में कभी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सरकार की नाकामी और प्रशासन की खामियाजा के चलते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उभर करके सामने आती है। जैसे मैंने इनसे पूछा कि आज इस बार धान की खेती कितनी हुई, तो इनका साफ कहना था कि सर इस बार धान की खेती हुई नहीं है, क्योंकि बारिश इस बार बहुत कम हुआ है, सिंचाई की कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ ये तालाब है, ये मुन्ना जी तालाब है ना, ये तालाब है, ये पूरा का पूरा तालाब जो है सूखा हुआ है, पूरा तालाब सूख गया है। पूरा तालाब से देखो मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ये तालाब देखिए पूरा का पूरा तालाब सूखा हुआ है, मतलब बहुत ही रेयर ही ऐसा आपको मिलेगा। नहर में भी पानी कभी आज तक एवे नहीं किया। नहर खुदा चुका है यहाँ पे। नहर खुदाया है और सरकार इतना नाकामी है जो उस नहर में आज तक कभी जिंदगी में पानी ही नहीं आया। मुखिया हर बार जो है सो लाख रुपया उसमें साफ करता है, लेकिन पानी आज तक जिंदगी में नहीं आया। 15-20 नहर में पानी नहीं आया, लेकिन एक जगह तो पानी आ जाना चाहिए था। ये यहाँ का नल जल योजना जो नीतीश सरकार की जो नल जल योजना है, उस चीज को जो है ये दर्शाता है। ये देखिए नल जल योजना है, ये इनका तो खैर नल जल टूट चुका है, लेकिन इसके अंदर कभी भी पानी ही नहीं आया, पानी कभी भी नहीं आया इसके अंदर। ये नल जल योजना है, ये दिखाता है, ये प्रशासन का नल जल योजना है, ये नीतीश कुमार का नल जल योजना है, जिस योजना का डंका जो है सरकार बार बार पीटती थी। इसी योजना के चलते यहाँ पर आप देखिए कि इस योजना के उसमें कोई भी एक बूंद भी पानी का नहीं है। जब ये योजना यहाँ पर सरकार लेकर के आई थी, प्रचार तो बहुत ज्यादा किया। मुन्ना जी मैं आपसे पूछूंगा कि एक बूंद भी पानी आया कभी? एक पानी नहीं आया, वैसे ही बना और वैसे ही समाप्त हो गया नल जल योजना। नल जल योजना में मतलब मैंने देखा कि बहुत प्रचार किया सरकार ने, बहुत हर जगह प्रचार किया है, यहाँ तक कि ये प्रचार जो है दिल्ली तक भी पहुँचा था,
लेकिन अब तक पानी नहीं। नहीं, कहीं नहीं। 13 वार्ड नवटरही पंचायत है, एक भी नल जल योजना नहीं चल रहा है। ये स्टेट बोर्डिंग के बारे में बोले, एक स्टेट बोर्डिंग है, वो भी नहीं चल रहा है। जो किसान कहीं से कुछ रोकता या उपजाता, वो भी नहीं चल रहा है। यहाँ का माननीय विधायक विनोद नारायण जी साफ निकम्मा है। यहाँ पर विनोद नारायण झा जो कि शायद 2 बार से विधायक है, एक बार और जीते थे ना जी, अगर मैं गलत ना हूँ, 2010 में जीते थे, तो जीतते आ रहे हैं। तो उनके टर्म में कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया। कभी नहीं, कभी नहीं। आप लोगों ने बताया मुझे कि धान की जो खेती अभी इस बार हुई थी मिथिलांचल में, वो आपके गांव में बहुत कम हुआ धान। 1% भी नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ। नवकरही पंचायत में 1% धान की खेती नहीं हुई। ऐसा क्यों है? पानी नहीं है। सरकार बोर्डिंग पे बैंड लगाया हुआ है कि 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप बोर्डिंग चलाइएगा तो धान रोपेगा कहाँ से? जैसे आपने बोला कि यहाँ पर नहर खुना गया है, नहर में पानी नहीं है। खुलाया पुराना भी नहर है। हर बार मुखिया जिस बार जीतता है लाख रुपया उसमें से निकालता है, लेकिन आज तक हाँ नहर में खुदाई में, लेकिन आज तक मैंने पानी नहीं आया। और जितना भी मुखिया हुआ है 20 वर्ष के अंतर्गत, सारा मुखिया उसमें से मनरेगा के थ्रू पैसा निकाल के मतलब पूरा पीट लिया। कोई भी इस गांव में किसी ने भी नहीं लगाया। किसी भी नहीं, कभी भी उस नहर में पानी ही नहीं आया। इस बार भी लाख रुपया उस नहर से निकाला गया। अभी आश्वासन दिया प्रशासन ने कि पानी आ जाएगा। लेवे नहीं किया है तो किसको पूछा जाए? खाली मुखिया आता है, सब लेबर को ले जाता है, खोद के पैसा कौन है नहीं। मुखिया जी गांव के? संजीवन यादव है अभी वर्तमान में। मुखिया आते खुनवा देते कुआं और उसके बाद उसके बाद पानी नहीं आता। कुआं खुनवाएगा कि गाछ साफ करता है, घास साफ करता है, हो गया पैसा निकाला गया। मनरेगा के थे। मनरेगा के तहत पैसा निकाला। बड़ी बात आ है। जाए मनरेगा को, इसमें लाख रुपया निकाला गया है। मनरेगा में लूटे खाली हो ये रहा है। देखिए, एक महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था 2005 में जो सरकार लेकर के आई थी, जिसके तहत 100 दिन रोजगार के तो थे, यही है मनरेगा का। ये मनरेगा का हाल है जो ये बता रहे हैं। एक्चुअल में ये मनरेगा का हाल है कि थोड़ा सा हल्का सा बस काम चलाओ या हल्का सा लोग छू देते हैं, हल्की सी चीजें हो जाती है। लेकिन मनरेगा का सही मायने, मनरेगा का भाई साहब सही मायने ये नहीं था। जब सरकार लेकर के आई थी तो मनरेगा का मायने पूरा नहर जो पूरा नवकरही में नहर खुदाया गया है, लेकिन पानी का व्यवस्था है ये नहीं। जमीन को नुकसान करके क्या मिला सरकार को? भाई साहब ये जो अपने पीछे ये जो है ये तालाब है, ये तालाब को तो इस्तेमाल किया जा सकता था। तालाब है मेरे पास, इसमें किसी में पानी नहीं है, कल सूख गया है और क्या चाहिए? तो पानी इसको तो इस्तेमाल किया जा सकता था ना भाई साहब। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार जी, आइए ना थोड़ा। राजकुमार जी, ये कहने का मतलब है कि ये जो इतना बड़ा तालाब है, देखिए वहां तक जा रहा है तालाब। ये तालाब छोटा मोटा नहीं है। आम गांव का तालाब जो होता है वो छोटा होता है, पर ये तो बहुत बड़ा तालाब है, तो इसको इस्तेमाल नहीं किया गया कभी। इसमें तो बारिश ही नहीं हो रहा है, पानी भरेगा तभी तो इस्तेमाल होगा। नाला नहर सब सूखा पड़ा है। यहाँ जैसे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अगल बगल में हर जगह मतलब पानी हो रहा है, धान उपज रहा है। लेकिन ये 5-6 किलोमीटर के अंदर में नाला नदी बहुत भराया है। आज तक न पानी आ रहा है, न कोई राहत हो रहा है। मतलब पानी के बिना न धान उन हो रहा है, न कुछ हो रहा है। 6-7 किलोमीटर का ही परेशानी है। यहाँ 5 साल से पानी नहीं हो रहा है। इधर जो है तो धान भी नहीं हो रहा है कभी। और कौल भी सूख रहा है। इस बार जो मौसम है कौल सूख रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, पीने का भी पानी आता है। ग्राम पंचायत वगैरह के अंदर ही आते थे जो गांव के तालाब होते थे, लेकिन जब सिस्टम चेंज हुआ, अमेंडमेंट्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको फिर उसके अंदर डाल दिया गया प्रशासन वगैरह क्या। तो विनोद नारायण झा ने कभी भी इस चीज़ में बात नहीं की आप लोगों से? कभी नहीं। बेनीपट्टी से आप युवा हैं, आप भी युवा हैं। बेनीपट्टी से इस बार किसका देख रहे हैं कि पर्सनल है? कौन लोकप्रिय नेता है बेनीपट्टी से? या ये सब मुद्दा बनेगा बेनीपट्टी में? नहीं, वहाँ तो देख रहे हैं बेनीपट्टी में तो मोहल्ले बना हुआ है। बोल रहा है विकास विकास किया, विकास का धारा बह गया बेनीपट्टी में। तो वही धारा समझिए इधर भी बह रहा है। देखिए रहे हैं आप लोग कितना विकास हुआ है। वो विकास का धारा यहाँ भी बह रहा है, बेनीपट्टी से बहते आ रहा है। विधायक बोल रहे हैं। जी नहीं, जनता के मतलब हम लोग बोल रहे हैं। जो विधायक जी विकास किए हैं, क्या विकास किए हैं? विकास का तो धारा बेनीपट्टी से बह के न कहीं तक आ गई। तो यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या विकास है या नहीं है। विधायक जी तो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि इनॉग्रेशन कर रहे हैं, रोडें बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? ये सामने वाली गली वाली रोड जो है 3 बार आकर के देख करके गया है, लेकिन ये 3 साल में 3 बार आकर के इधर से गए और वापस भी पलटे नहीं। फिर अगला साल आएंगे, एक बार पलटने वाले बोल के जाते हैं, वापस करते नहीं है। आते हैं और बोल जाते हैं हाँ, सर। तो कुछ करते नहीं है।
अभी आए, कभी चले नहीं है रास्ते पे। अब बोलेंगे सामने, हो आपके जा, सामने। हम तो जनता के सामने अभी डीएम से बात कर रहे हैं, हो गया है टेंडर, ये हो गया वो हो गया, बस गए तो आए नहीं। मुन्ना जी, धरातल पर आपके बेनीपट्टी से कौन से नेता ऐसे हैं जो धरातल पर हैं, जो लोकप्रिय हैं सबसे ज्यादा, जो इस बार सब आपको लगता है कि अगर वो आ गए तो जन कल्याण हो जाएगा बेनीपट्टी का? अभी नवजुवक का नेता बेनीपट्टी विधानसभा 32 से कृष्ण कुमार झा उर्फ गुड्डू झा, वो नहीं। ये कांग्रेस का नेता है, मधुबनी सप्ताहधर है, उनको यदि टिकट मिले कांग्रेस से तो वो धरातल का नेता है, जमीन का बेटा है, वो बेनीपट्टी को विकास कर सकता है, वो बेनीपट्टी का विकास कर सकते हैं। कर सकता है। राजकुमार जी, आपको क्या लगता है बेनीपट्टी का विकास कौन कर सकता है? सर, अभी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन देखिए अब आने वाला में क्या हो रहा है। ये अभी बता तो सकते सब हैं कि तो यही बोलते हैं कि हम विकास करते हैं, हम विकास करते हैं। राजकुमार जी, बेनीपट्टी का विकास एनडीए के साथ सबसे ज्यादा हुआ है या यूपीए जो कांग्रेस की इंडिया गठबंधन है उसमें ज्यादा विकास हुआ है बेनीपट्टी? तो सब में तो अभी वही हो रहा है, मान के चलिए। सच बताइए। नहीं सर, सब में तो अभी वही हो रहा है। अब सब बोलते हैं कि हम आते हैं जाते हैं, मतलब 5-5 साल अपना आ करके गंवा लेते हैं। विकास होता तो आज बिहार का और देहात का ये हाल थोड़ी होता है। देहात का ये हाल नहीं होता। तो विकास पर अगर ध्यान दिया होता तो आज गांव घर में ये तालाब नदी सूख रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, तो ये सब होबे नहीं करता। गली कुची में आपको रोड गली नहीं दिख रहा है। आपका दुख वगैरह हम लोग भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से कितने परेशानी के साथ आप हमें ये बता रहे हैं कि आपके घर आपके जो गांव के अंदर जो है वो ना तो अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छा पानी है और ना ही पानी का सुविधा दिया गया। स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी आप बता रहे थे मुझको कि वहाँ पे डॉक्टर की कमी है। यार आज तो रविवार है तो आप जा नहीं सकते। कौन? नहीं है डॉक्टर तो अभी फिलहाल 2-3 डॉक्टर का हुआ है, आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है वहाँ पर बनाने में। इसमें कुछ नहीं है। एक बार पैसों आया तो विनोद नारायण जी खा पी के हक दिए, 2-3 लाख का टेंडर था, वो खा पी के हक के ले गए, उसमें कोई दुमत नहीं है। विनोद नारायण जी का टेंडर था, वो उन्हीं के हाथ में था उन्हीं सारा के चीज। हाथ में था, जो आज तक न चबूतरा वाला न लेटरिंग बना, उसका अभी तक बना हुआ है ये है। रंग पेंट करके पैसा निकाले लेके गए। बताइए कितनी बड़ी बात है ये चीज कि गांव इतना बड़ा गांव है और यहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक भी डेवलप नहीं हुआ है। अगर दिक्कत और है जो तो भी आप जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके आगे देख दीवार है तो हो सकता है कि मुखिया बंद जी जो है सो लेटरिन और बाथरूम बनाया है वहाँ, वही मैंने स्वास्थ्य केंद्र पे। ऐसा नहीं स्थिति रहा, लेटरिन बाथरूम भी नहीं था। लेकिन बाथरूम के में आप लोगों के गांव में इंदिरा आवास वगैरह का है क्या चीज? मिल रहा है सब? मिल रहा है, पिछला वाला सब जिसको आया है उसको मैंने पैसा, इंदिरा आवास क्या मिलेगा, लेकिन ठीक है उसको मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। लेकिन इस गांव में सबसे बड़ी परेशानी तो बहुत है। सबसे बड़ी परेशानी में जल की परेशानी सबसे ज़्यादा है। यहाँ जल घर जो जल नल योजना था सरकार का, वो भी धरातल पर फेल मिला। और ख़ास करके जो पॉन्ड्स हैं, जो यहाँ पर आपको तालाब हैं, तालाब नहर हैं, उसको लिंक किया जा सकता है, उससे बहुत अच्छे से उपजाऊ बनाया जा सकता है, पानी निकाला जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी सरकार इस चीज़ पर कभी भी ध्यान नहीं देती। इस गांव का पॉपुलेशन जनसंख्या इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी इस गांव में कभी भी अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा यहाँ पर नहीं हुआ। मैंने वही बताया कि 6 किलोमीटर का जो ये पंचायत है, इस पंचायत के अंदर ना तो आपको एक अच्छी स्वास्थ्य देखने को मिल सकता है और ना ही आपको एक अच्छा विद्यालय यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तमाम तरह की जो है परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स इस गांव में है, ये गांव फेस कर रहा है। उसके बाद भी एक आस, एक उम्मीद ये लगा करके बैठा है कि शायद बदलाव होगा और सिस्टम जब बदलेगा तो इस गांव का तकदीर बदलेगा।